कैसे तुम लोग? आई थिंक सभी लोग सही हो गए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का सेट रिलेशन फंक्शंस का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? सही से दिख रहा है? वॉइस ऑडिबल है? ओके, चलो गुड गुड गुड, सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताया था सबसेट और सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अनन्या मेरे से पूछी थी कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जैसे ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है ना। अगर ए का सारा एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करता है तो हम लोग बोलते हैं ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें सबसेट में। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए बी का सबसेट तो होना चाहिए, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में तो बिलोंग करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी दो सेट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उसी केस में हम लोग बोलेंगे ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया था कि नेचुरल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल होल के इक्वल नहीं हो सकता है, और नेचुरल का सारा एलिमेंट क्या हो रहा है, होल में बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल आप बोल सकते हो होल नंबर का सबसेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और मोर रिफाइंड वे में बोलना चाहते हो, जब भी आप प्रॉपर सबसेट वर्ड यूज कर लिए, दैट मींस इनडायरेक्टली आप कहना चाहते हो कि दोनों सेट इक्वल नहीं होगा। तो अगर मान लो नेचुरल नंबर होल नंबर का प्रॉपर सबसेट अगर हम बोल रहे हैं, तो नेचुरल होल नंबर के इक्वल नहीं होगा, कभी नहीं इक्वल होगा, क्योंकि होल में जीरो इंक्लूडेड रहता है, नेचुरल में जीरो नहीं आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे। ठीक है ना, तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में ये डिफरेंस होगा। तो प्रॉपर सबसेट में ध्यान रखना है कि दो सेट इक्वल नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा और भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो नोट करके, मैं ये सब ध्यान रखना है। पहला पॉइंट मैं लिखा हूं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट होगा अपने का क्या होगा, वो बेसिकली सबसेट ही होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 एक कोई सेट है, तो 1 2 3 क्या होगा, वो उसका सबसेट ही होगा। तो कोई भी सेट जो है अपने आप का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ध्यान रखना है, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सबसेट होगा। दूसरा पॉइंट लिखा हूं कि एम्प्टी सेट फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जितने भी नल सेट होंगे, एम्प्टी सेट होगा, किसी भी सेट का बेसिकली सबसेट ही होगा। आप प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हो। सो स्टार्ट आपको फाइव से ही करना है। ठीक है, तो जब आप सबसेट और प्रॉपर सबसेट लिख रहे हो किसी भी सेट का, तो नल सेट उसमें इंक्लूडेड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट मैं लिखा हूं कि ए अगर बी का सबसेट है और बी भी अगर ए का सबसेट है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ए बी के इक्वल होगा। रिवर्स भी आप बोल सकते हो कि दो सेट अगर इक्वल है तो ए बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा होगा और बी का सारा एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा होगा। उसी केस में दो सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो रिवर्स भी ट्रू होगा। ठीक है, फॉरवर्ड भी ट्रू होगा, इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। फोर्थ पॉइंट लिखवाया हूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n। मान लीजिए किसी सेट में अगर एन एलिमेंट है, स्मॉल एन के इक्वल है, तो उससे जो टोटल सबसेट बनेंगे वो 2 to the power n बनेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट इज 2 to the power n-1, उससे एक केस कम बनेंगे। अब देखो एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 कोई सेट है, इसका अगर आप सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा, सबसेट ऑफ सेट ए आर कितना होगा, ये हो सकता है नल सेट हो सकता है, सेट 1 हो सकता है, सेट 2 हो सकता है, सेट 3 हो सकता है, सेट 1 2 हो सकता है, उसी तरह से सेट 2 3 हो सकता है, सेट 1 3 हो सकता है, और सेट 1 2 3 हो सकता है। ये सब सेट क्या होगा, बेसिकली प्रॉपर सबसेट होगा सेट ए का। तो बताइए नंबर ऑफ सबसेट कितना आ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे, जैसे इसमें अगर देखेंगे तो n का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 एलिमेंट ले रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे जो सबसेट बनेंगे वो 2 to the power n बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। आप काउंट करके देख सकते हो, 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, जिसमें नल सेट क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। और इससे मैं बोलूँ कि प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए जो होगा वो 2 to the power n-1 होगा। अब बोलेंगे कि ये एक केस माइनस कौन सा हो रहा है, ये 1 2 3 वाला माइनस हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 वाला माइनस नहीं करेंगे तो फिर इस केस में इक्वल हो जाएगा। और अभी जस्ट मैं बताया हूं कि प्रॉपर सबसेट के केस में दो सेट इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये एक केस माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जितना भी सबसेट आएगा उससे एक केस माइनस होगा प्रॉपर सबसेट में, यानी 2 to the power n अगर प्रॉपर सबसेट सबसेट है
तो प्रॉपर सबसेट टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 2 टू दी पावर n माइनस 1 होंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सो ये सेट सिर्फ माइनस होगा, क्योंकि अभी जस्ट वाला पॉइंट में लिखा हूं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए वो एक केस माइनस हुआ है। देखिए लास्ट पॉइंट में क्या लिखवाया हूं कि एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। जितने भी एम्प्टी सेट होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, किसी भी सेट का सबसेट होगा। यहां पे देख सकते हो जब मैं 8 काउंट कर रहा हूं तो ये नल सेट को भी काउंट कर रहा हूं। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, 1 2 3 का सबसेट होगा। किसी भी सेट का एम्प्टी सेट क्या होगा, बेसिकली सबसेट भी होगा और प्रॉपर सबसेट भी होगा। एक्सेप्ट इटसेल्फ का मतलब ये होगा कि एम्प्टी सेट का प्रॉपर सबसेट एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि उस केस में दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी अपने आप का नहीं होगा प्रॉपर सबसेट, लेकिन किसी दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट भी हो सकता है और प्रॉपर भी सबसेट हो सकता है, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन हो गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो टाइप कर सकते हो आप, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया हो, हम आगे प्रोसीड करें, रब करें इसको, ठीक है। ओके, गुड गुड गुड, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद पावर सेट क्या होता है। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट किसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट, उसके बाद जो होगा पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, पावर सेट जो होगा, जो जितने भी मैं एग्जांपल लिखा ना सबसेट, वो सब बेसिकली पावर सेट होगा। द सेट ऑफ, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसको पी ऑफ ए से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है ना। जितने भी सबसेट होंगे किसी सेट के, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट, और जनरली पी ऑफ ए से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि सेट ए एबीसी है, ठीक है ना, तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट जो होगा नल सेट होगा। सेट 1 हो सकता है, सेट 2 हो सकता है, सेट 3 हो सकता है, सेट 1 2 हो सकता है, सॉरी 1 2 नहीं, ए हो सकता है, बी सी, ये हो जाएगा ए कॉमा बी, फिर हो सकता है बी कॉमा सी, ठीक है, सी कॉमा ए, और इस तरह से ए कॉमा बी कॉमा सी हो सकता है। बात समझे। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो जितने भी सबसेट होंगे उसी के सारे कलेक्शंस को कहा जाता है पावर सेट। दैट मीन्स क्लियर है कि अगर सेट ए में अगर एन एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट जो होगा पावर सेट में वो बेसिकली 2 टू दी पावर एन होगा, ठीक है ना। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे लगता है ये क्लियर होगा, ठीक है ना। सो पावर सेट जो होगा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, जनरली पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। सो कलेक्शंस ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट होगा, यानी 2 टू दी पावर एन एलिमेंट होगा। चलो एक एग्जांपल लेता हूं इसमें, देखो, examine whether the following whether the following statement are true or false, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ए कॉमा बी is not a subset of BCA। सेकेंड में दे रहा हूं कि AE is not a subset of X is such that X is a vowel of
ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, उसी तरह से अगर थर्ड ले लें, जैसे 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। ठीक है, थर्ड हो गया। और फोर्थ ले लेता हूं, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ठीक है, और फिफ्थ ले लेता हूं, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। ठीक है, सिक्स लेता हूं, चलो इसका पहले बताओ क्या होगा फिफ्थ तक। ठीक है ना, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट फॉल्स होगा। नन्या बोलिए, फर्स्ट जो होगा एकदम फॉल्स होगा, क्योंकि ए बी एबीसी का सबसेट नहीं है। क्या ये फॉल्स है? क्या ए कॉमा बी इज ए नॉट सबसेट ऑफ एबीसी? एकदम फॉल्स होगा, क्योंकि ए बी जो है बेसिकली सबसेट है। तो फर्स्ट तो फॉल्स होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी लोगों का सही है। ठीक है, अनन्या बोलिए सेकंड ट्रू होगा। ए कॉमा ई इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो सेकंड भी फॉल्स होगा। ठीक है अनन्या, एकदम सृष्टि सही है, सेकंड भी फॉल्स होगा। अनन्या सेकंड ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना, सेकंड भी इसका फॉल्स होगा, क्योंकि ए ही इंग्लिश अल्फाबेट वॉवेल तो है ही। ठीक है ना, तो सेकंड भी आपका फॉल्स ही होगा। नॉट ए सबसेट लिखा हूं, ठीक है ना, काट दिया हूं। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ 1 3 5। सो थर्ड भी फॉल्स होगा। एकदम सही है सृष्टि। यस दिव्यांश, थर्ड भी फॉल्स होगा। एकदम एकदम थर्ड भी फॉल्स होगा। फोर्थ, फोर्थ जो है वो ये कौन बताएगा? फोर्थ, फोर्थ फॉल्स होगा। एकदम अनन्या, एकदम सही है। फॉल्स 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 ट्रू, एकदम सही है आयुष, एकदम गुड। ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि ये सेट ए है। कोई सेट किसी सेट के अंदर कैसे बिलोंग करेगा? ठीक है ना, कोई एलिमेंट बिलोंग करता है। सो ध्यान रखना है कि सेट ए बिलोंग नहीं कर रहा है एबीसी में, तो ये फॉल्स होगा। और जो फिफ्थ लिखा हूं ये ट्रू होगा एकदम, क्योंकि एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है सेट एबीसी में, तो ये ट्रू होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं फोटो ले लेता हूं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, रफ करते हैं इसको। चलो कुछ एग्जाम्पल और लेता हूं। मुझे बताना है कि फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए 1 2। मुझे फाइंड आउट करना है इसका पावर सेट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ फाइव डिनोट्स null set, then find power set of null set। ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द पावर सेट ऑफ सेट ए 1 2। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका अगर पावर सेट निकालना है तो एक तो क्या होगा, एक नल सेट हो जाएगा, एक सेट 1 हो जाएगा, एक सेट 2 हो जाएगा, और एक सेट क्या होगा 1 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल 4 एलिमेंट होगा इसमें, तो ये पावर सेट हो जाएगा। एकदम सही है, एकदम सृष्टि एकदम करेक्ट है। अच्छा, इसका कौन बताएगा मुझे? इफ फाइव डिनोट्स द नल सेट देन फाइंड पावर सेट ऑफ नल सेट। एकदम सही है अनन्या। इसका सेकंड का बनाओ। सेकंड का क्या कर सकते हैं? सेकंड कैसे बनाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, नल सेट का पावर सेट क्या होगा? बेसिकली सिर्फ नल सेट ही आएगा।
फाइव हो जाएगा। बात समझे? अगर नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है और उसका मैं पावर सेट बोलने के लिए निकालूं तो क्या होगा, उसमें एक एलिमेंट होगा, वो नल सेट होगा, पावर सेट निकालोगे फाइव होगा, ठीक है ना। अब आप देखो, अब इसका पावर सेट निकालना है, इसका पावर सेट अगर फाइंड आउट करोगे तो पावर सेट ऑफ पावर सेट, अब आप देख सकते हो इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट है तो पहले तो एक तो नल सेट होगा और इसको आप एलिमेंट की तरह ट्रीट करोगे तो एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ये सेट हो जाएगा। बात समझे? इसमें अब इसमें दो एलिमेंट हो जाएगा, जैसे इस फाइव, इसमें एक एलिमेंट फाइव है और इसका अगर हम पावर सेट निकालेंगे तो एक तो नल सेट होगा, ठीक है ना, और एक होगा सेट ऑफ फाइव हो जाएगा। अगर फिर इसका पावर सेट अगर निकाला जाए तो क्या होगा, इसका फिर से अगर पावर सेट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, एक तो नल सेट होगा और एक नल सेट का सेट हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा, फाइव का सेट हो जाएगा और फिर एक टू एट ए टाइम हो जाएगा, फाइव का सेट हो जाएगा। बात समझे? एक तो नल सेट होगा, एक सेट फाइव हो जाएगा और एक सेट फाइव का फाइव हो जाएगा, सेट का सेट हो जाएगा और एक फाइव कॉमा सेट फाइव का फाइव सेट हो जाएगा। तो ये टोटल आपका 1 2 3 4 एलिमेंट होगा, तो ये आपका पावर सेट होगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। बेसिकली मैं नल सेट के लिए लिखाया हूं। देखो कोई किसी सेट में अगर एलिमेंट है तो बहुत इजीली आप लिख दोगे पावर सेट, लेकिन एक नल सेट का पावर सेट क्या होगा तो वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने एक सेट का लिखा हूं, फिर से पावर सेट और पावर सेट का निकाल दिया हूं और फिर पावर सेट और पावर सेट और पावर सेट का निकाला हूं, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखना है। अच्छा इसमें बताओ, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, बताना कि कौन सा ट्रू होगा, कौन सा स्टेट ट्रू और फॉल्स, स्टेट ट्रू फॉल्स। बताओ, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा हूं कि a इक्वल टू जो है 1 3 4 5 है और सेट b जो है 1 3 5 है, देन क्या a b का सबसेट है? आशीष बोल रहा है कि वीडियो ऑडियो सही नहीं है। आज आशीष प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझ सकता हूं आज, क्योंकि जो है ना नेट कनेक्टिविटी काफी वीक है और ब्रॉडबैंड भी मेरा काम नहीं कर रहा है। तो आशीष बाद में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको चाहोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। आप सुनो, जो भी लिख रहा हूं ना तो उसका जनरली मैं आपको पीडीएफ बना के भेजता हूं, तो जो लिख रहा हूं उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। मैं मान सकता हूं कि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी खराब होगा, बाद में इसको जो है ना मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको ऐप पे पूरे लेक्चर्स अलग से, तो उसका आप टेंशन नहीं लो, क्योंकि बैकअप हम जो है ना लेते जा रहे हैं, ठीक है आशीष। आज थोड़ा सा लेक्चर्स खराब जरूर है, लेकिन जो बात पहले और बाद में, आज क्योंकि मेरा नेट जो है ना काफी वीक है, ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है, तो मोबाइल से मैं कनेक्ट करके ले रहा हूं, तो थोड़ा सा वीक जरूर होगा। इसका वीडियो मैं सेपरेटली जो है ना अपलोड होगा उसके बाद भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे भी दे दूंगा। देखो सेट ए में सेट बी जो है, बी दे रहा हूं कि सेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 और सेट बी जो है 1 3 5 7, तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सी ऑप्शन में 3 7 क्लोज इंटरवल इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 से 10 ओपन। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? बताना ट्रू फॉल्स। पहला सृष्टि बोल रही है कि ट्रू होगा। 1 3 4 5 और 1 3 5 क्या ए बी का सबसेट होगा? क्या 1 3 4 5 का सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहा है? कैसे सृष्टि फर्स्ट फॉल्स होगा, ट्रू होगा? पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, एकदम सही है आयुष का, श्रेयांश का भी सही है, अनन्या भी सही है, फर्स्ट फॉल्स होगा, एकदम सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 3 4 5 का सारा एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो ए बी का सबसेट मैं लिख रहा हूं, तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगा। जहां तक सेकंड की बात करें तो 1 3 5 7 और 1 3 5 7 दो सेट इक्वल ले रहा हूं। एक चीज ध्यान रखो, बी जो है ना ये साइन होता है प्रॉपर सबसेट का, ये जो मैं लिखा हूं ये साइन होता है प्रॉपर सबसेट का। नीचे अगर एक लाइन में ड्रॉ कर दूं तो फिर सबसेट का साइन होता है। बात समझे? ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि दो सेट इक्वल है तो एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं। एकदम आयुष, एकदम दिव्यांशु, सही हो आप।
एकदम सही बता रहे हो आप, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है आयुष, सही है, फॉल्स होगा। जैसे 3 से 7 क्लोज और वो ये 2 से 10 ओपन है, अगर इसको नंबर लाइंस पे इसको इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। तो 3 से 7 क्लोज है, ठीक है, 3 से 7 सारा नंबर लेना है और 3 और 7 भी लेना है, और ये बोल रहा है 2 से 7, 2 से 10, और 2 और 10 नहीं लेना है। तो ऑब्वियसली 3 से 7 का सारा एलिमेंट 2 से 10 में बिलोंग कर रहा है, तो बोल सकते हो 3 से 7 क्या होगा, सबसेट होगा 2 से 10 का। अनन्या देखो, अनन्या मैं कह रहा हूं कि ये जो साइन है ना, ये साइन प्रॉपर सबसेट का है, ठीक है ना, ये सेट नहीं है, सबसेट का साइन नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। और यहां पे मैं सेट ए 1357 ले रहा हूं और बी भी 1357 ले रहा हूं, दैट मीन्स दो सेट क्या है, इक्वल है। और मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं अनन्या कि दो सेट जब इक्वल होगा तो एक दूसरे का सबसेट हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, बात समझे। तो इसका ये जो साइन है प्रॉपर सबसेट का साइन है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ एकदम, ए वाला प्रॉपर सबसेट देखो 1 2 3 4 5 भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन क्या होता है, यस प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन ये होता है कि सारे एलिमेंट ए बी का सबसेट होना चाहिए और ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, यस। अब यहां पे देखोगे ए का सारे एलिमेंट बी में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ए बी का सबसेट भी नहीं होगा। जब सबसेट नहीं हुआ तो फिर प्रॉपर सबसेट कैसे हो सकता है, प्रॉपर सबसेट होने के लिए सबसेट होना पड़ेगा। प्रॉपर सबसेट में अंतर इतना ही है कि दो सेट इक्वल नहीं होना चाहिए, बात समझे, यस। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सर नल सेट में कर्ली ब्रैकेट में हो तो वो एलिमेंट बन जाता है, एकदम अनन्या। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई अगर 5 लिख देगा तो वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि याद होगा नल सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं। या तो नल सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो दो कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं उसके अंदर एलिमेंट नहीं लिखते हैं, या नहीं तो हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, फिर सेट नहीं लगाते, सिर्फ 5 लिखते हैं। इसलिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आपने 5 लिख दिया दैट मीन्स वो एलिमेंट की तरह काउंट होगा, ठीक है ना अनन्या, बात समझे, यस। ए बी का सबसेट नहीं है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। जब सबसेट नहीं है तो फिर प्रॉपर सबसेट कैसे होगा, यस। टाइप करो, ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, यस, क्योंकि ए बी का सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट कब हो, कैसे होगा। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट भी होगा, जस्ट वो, लेकिन मेमोराइज रखना है कि दोनों सेट इक्वल नहीं होना चाहिए प्रॉपर सबसेट के केस में, ठीक है, यस। हाँ देखो यस, पहला पॉइंट जो तुमने पूछा है कि ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो जब मैं बोल रहा हूं कि ए का सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 2 1 3 4 5 और यहां इसमें 4 नहीं है, 1 3 5 तो है लेकिन 4 नहीं है, यानी ए का सारा एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए बी का सबसेट एकदम नहीं होगा, बात समझे। अब जब ए बी का सबसेट नहीं है तो प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का पहला कंडीशन यही होता है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। हाँ प्रॉपर सबसेट में एक कंडीशन एक्स्ट्रा पुटअप हो जाता है कि दो सेट इक्वल भी नहीं होना चाहिए, जबकि सबसेट के केस में होता है, बात समझे, यस। सो ए बी का फर्स्ट केस में ए बी का प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा और ऑब्वियसली सबसेट तो होगा ही नहीं, ठीक है। और ए बी जो बी ऑप्शंस है, बी ऑप्शंस में क्या होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट का साइन लगाया हूं। प्रॉपर सबसेट में दो सेट क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, यहां पे देख सकते हो सेट ए और सेट बी इक्वल है, तो सेकेंड ऑप्शन भी फॉल्स होगा। हाँ ये आप बोल सकते हो सेकेंड ऑप्शन में कि ए बी का सबसेट जरूर हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए सेकेंड भी क्या होगा, फॉल्स होगा। थर्ड में 3 से 7 क्लोज, यानी एवरी नंबर लाइंग बिटवीन 3 to 7 क्लोज, वो सारे नंबर्स बिलोंग करेगा 2 to 10 ओपन में, ठीक है, ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि 2 से 10 में 3 से 7 बिलोंग करता है, तो बोल सकते हो कि सारे एलिमेंट्स अगर 2 से 10 में बिलोंग कर रहा है
दैट मीन्स ये सबसेट होगा, यानी सी जो होगा आपका ट्रू होगा। तो जो सी स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। ये इंटरवल में बेसिक्स में मैं आपको बताया हूं इंटरवल के बारे में, ठीक है ना। समझे ये वाला पार्ट, रब करें इसको। तो चलो आप जो है ना ऑपरेशंस देखते हैं, सम ऑपरेशंस ऑन सेट, यहां से अच्छे से देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूं। एक पहले यूनिवर्सल सेट देख लो क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ए सेट कंटेनिंग, ठीक है, ए सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल एलिमेंट्स which occur in the discussion, is called universal set, ठीक है, and is denoted by, इसको जनरली हम लोग U से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। U से इसको डिनोट किया जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल अगर ले, जैसे मान लो सेट ए में लेट्स से 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है ना, और सेट बी में जो है लेट्स से 2 4 5 6 है, और सेट सी में जो है वो बेसिकली 1 2 3 और 4 5 6 7 है। तो ये मान लो यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो देन मान लेता हूं, तो यूनिवर्सल सेट जो होगा देन कैन बी टेकन एज, ठीक है, कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट, बात समझे। और यूनिवर्सल सेट विजुअल क्लियर नहीं है, बीच बीच में सिस्टी जो ना अप डाउन होगा, पर्टिकुलरली आज के लेक्चर्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नेट का कनेक्शन वीक है, तो अप डाउन हो सकता है विजुअलिटी। हाँ वो बीच बीच में आएगा, मतलब सही हो जाएगा खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो टॉलरेट करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो को, ठीक है। तो ठीक है चलो, बीच बीच में वॉइस भी चला जाता है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखो यूनिवर्सल सेट में क्या कर रहा हूं, ए सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू, इसको यू से डिनोट करते हैं। तो कोई नया नहीं है, जितने भी सेट होगा ना, मान लो ए बी सी, अगर बहुत सारे सेट में जितने भी एलिमेंट है और उसको कलेक्ट करके अगर एक ही सेट में लिख देते हैं, एक ही जगह लिख देते हैं, तो उसी को नाम दिया गया यूनिवर्सल सेट। जनरली इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो सेट ए में 1 2 3 लिखा और सेट बी में 2 4 5 6 लिखा, तो इस दोनों सेट और सेट बी को अगर सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके अगर एक जगह लिख दे, तो इसी को कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट, बात समझे। यूनिवर्सल सेट को जनरली आपको वेन डायग्राम में बताऊंगा, जनरली रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। वेन डायग्राम में हम लोग देखेंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम लोग जनरली रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद सम ऑपरेशन ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट ज्यादा कुछ नहीं है, सम ऑपरेशन ऑन सेट। अब यहां से गौर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन क्या होगा। देखो इसको जनरली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ये जो नोटेशन होगा ये यूनियन का नोटेशन होगा, और ए यूनियन बी जो होता है वो इक्वल होता है
x इज सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए, और होगा x बिलोंग्स टू सेट बी। बात समझे? जनरली यूनियन ऑफ टू सेट क्या होगा, इसको हम लोग यूनियन ए यूनियन बी, इसको रीड करेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, यू से डिनोट किया जाएगा, और वो इक्वल होगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू ए, और यहां और कन्नोटेशन होगा x बिलोंग्स टू सेट बी, यानी आइदर ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि आइदर ए में होना चाहिए, यस, एडिशन ऑफ इंटरवल ऑफ टू सेट, एडिशन ऑफ टू सेट भी बोलते हैं सिस्टी, एकदम सही हो, इसको हम लोग एडिशन ऑफ टू सेट भी बोलते हैं। जैसे मान लो सेट ए में 1 2 3 और 5 7 है, ठीक है ना, और सेट बी में जो है हमारे पास 3 5 7 9 11 12 है, तो बता सकते हो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? ए यूनियन बी होगा बेसिकली जितने भी एलिमेंट होगा सेट ए में, सेट बी में या दोनों में, उसी को कलेक्ट करके अगर एक जगह लिख देते हैं तो उसी को हम लोग ए यूनियन बी का बोलते हैं। तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो 3 ले ही चुके हैं, 5 ले ही चुके हैं, 7 ले ही चुके हैं, तो फिर 9 11 12 हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें कोई किसी को दिक्कत होनी चाहिए, एकदम सही है। 1 2 3 5 7 11 12, दिव्यांश सही, अनन्या सही है। तो हम लोग बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये आपको पता चल गया होगा कि ए यूनियन बी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। किसी सेट ए में कोई एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहा है तो उसको लेंगे, सेट बी में अगर बिलोंग कर रहा है तो उसको भी लेंगे, और जो दोनों में होगा उसको भी लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम फोटो ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया यूनियन ऑफ टू सेट, और सेकंड देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है। सेकंड जो होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इसको जनरली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शंस बी, और ये होगा एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए, और यहां एंड का कनेक्शन होगा एक्स बिलोंग टू सेट बी, यानी कॉमन, एकदम एकदम श्रेयांश, कॉमन एलिमेंट टेकिंग कॉमन फ्रॉम बोथ सेट, एकदम सृष्टि सही हो। और इसको डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है ना। तो जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे सेट ए में लेट से मान लो 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है ना, और सेट बी में हमारे पास 2 3 4 एलिमेंट है। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, तो 1 तो कॉमन नहीं है तो 1 नहीं लेंगे, 2 कॉमन है तो 2 लेंगे, और 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे। इसका इंटरसेक्शन जो होगा 2 3 हो जाएगा, एकदम सृष्टि आयुष एकदम सही है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, और इसमें ध्यान रखना है एंड का कनेक्शन होगा, यूनियन में और से कनेक्ट करते हैं और इसमें एंड से, तो कहीं पे भी मैथमेटिकली दो एक्सप्रेशन में एंड का जब भी कनेक्शन होगा तो दोनों का कॉमन लेना है, यानी दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, जब दोनों सेट में होगा उसी को लेना है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये यूनियन और इंटरसेक्शन, बहुत सारे आगे चल के हम लोग इंटरवल में इसको भी यूज करेंगे और प्रोबेबिलिटी में भी काफी यूज होगा। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। उसके बाद देखो तीसरा डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है। जैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जनरली इसको हम लोग a माइनस बी लिखते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी का मतलब होगा कि x इज सच दैट x बिलोंग टू सेट a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। इसको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट a माइनस बी। अगर मैं बोलूं कि b माइनस a क्या होगा, तो b माइनस a हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू सेट b एंड x डज नॉट बिलोंग टू सेट a। बात समझे? a माइनस बी में मतलब होगा जो a में होगा b में नहीं होना चाहिए। a माइनस बी का मतलब ये होगा। b माइनस a क्या होगा? वैसा एलिमेंट जो सेट b में होना चाहिए बट सेट a में नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट, टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर सेट, एकदम सृष्टि। और सेट, जिस सेट में से जिसको सब्ट्रैक्ट करें, जैसे a को अगर b से सब्ट्रैक्ट करें तो a में जितने एलिमेंट है उसको लेना है, लेकिन उस एलिमेंट को
लीव कर देना, छोड़ देना है जो सेट बी में है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे मान लो 1 3 5 7 9 है, और सेट बी में जो है लेट्स से 5 7 9 12 है, ठीक है ना। तो बताओ ए माइनस बी क्या होगा, कोई बता सकता है ए माइनस बी क्या होगा? सेट ए में 1 3 5 7 9 है और सेट बी में 5 7 9 12 है, तो ए माइनस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। सृष्टि बोल रही है 1 3, हाँ 1 लेंगे क्योंकि 1 बी में नहीं है तो 1 लेंगे हम। 3 नहीं है तो 3 भी हम लेंगे, सेट बी में नहीं है। 5 नहीं लेंगे। 7 नहीं लेंगे, 7 है। 9 इसमें है तो नहीं लेंगे, और 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3। यानी सेट ए में होना चाहिए लेकिन सेट बी में नहीं होना चाहिए, ए माइनस बी का मतलब, ठीक है आयुष एकदम सही है। अच्छा बी माइनस ए क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? बी माइनस ए, इसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बी माइनस ए क्या होगा आयुष? एकदम 12 होगा, ठीक है, क्योंकि 5 नहीं लेंगे, 5 इसमें भी है, 7 नहीं लेंगे, इसमें भी है, 9 इसमें भी है, इसलिए ओनली 12 होगा। तो बी माइनस ए, बात समझ में आया सभी को? डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा? ए माइनस बी, जो ए में बिलोंग करेगा बी में नहीं करना चाहिए, और बी माइनस ए जो बी में होगा ए में नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि क्लियर होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो 3 सेट मैं आपको बताया हूं, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, तो रब करते हैं इसको। देखो उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो होगा बेसिकली आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। फोर्थ कॉम्प्लीमेंट्री या सिमेट्रिक डिफरेंस पहले देख लो, पहले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा बेसिकली? जनरली इसका नोटेशन क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। इसको डेल्टा बोलते हैं, ए डेल्टा बी। और ए डेल्टा बी डिफाइन कैसे होगा? ए डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी, और आपका यूनियन हो जाएगा बी माइनस ए। इसी को कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट ए और बी में और बी और ए में, उसी का अगर आप यूनियन ले लोगे तो यही कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है ना। देखो फिफ्थ, उसके बाद आपका मैं ले लेता हूं इसमें क्वेश्चंस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जनरली हम इसको डैश से डिनोट करते हैं या ए टी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट को। और ये इक्वल होता है एक्स इज सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। यानी इसको आप ये बोल सकते हो कि ये जो होगा यूनियन यूनिवर्सल माइनस सेट ए हो जाएगा, ठीक है ना। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए होगा जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, यूनिवर्सल में बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन यूनिवर्सल माइनस ए क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है ना। देखो इस पे अगर हम क्वेश्चंस लें, जैसे मान लो सेट ए इक्वल टू हम ले लें 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी हम ले लेते हैं जैसे 3 4 5 10 12, ठीक है। तो बताओ इसमें अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करें तो क्या होगा? तो बता सकते हो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा? फाइंड ए डेल्टा बी। कैसे बनाओगे इसको? मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट चाहिए, तो मुझे फाइंड आउट करना है ए डेल्टा बी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग? ए माइनस बी निकालेंगे। तो बताओ ए माइनस बी क्या होगा? जो ए में बिलोंग करना चाहिए बी में नहीं करना चाहिए, तो 1 ले सकते हैं क्योंकि बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। 2 भी ले सकते हैं क्योंकि बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 नहीं ले सकते और 4 नहीं ले सकते क्योंकि 3 4 बी में बिलोंग कर रहा है। तो ये आपका ए माइनस बी होगा। अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो जो बी में बिलोंग करना चाहिए ए में नहीं करना चाहिए। 3 कर रहा है, इसमें भी नहीं लेंगे। 4 इसमें भी कर रहा है, 5 लेंगे हम,
फिर 10 ले सकते हैं और फिर 12 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा ए डेल्टा बी, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, और फिर यूनियन हो जाएगा बी माइनस ए। इसी को हम लोग एक साथ लिख देंगे। इस दोनों का यूनियन क्या होगा, तो इस दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो ये यूनियन होगा आपका 1 2 5 10 12 होगा, समझे, 1 2 5 10 12 होगा। और श्रेयांश सही है, अनन्या 5 10 12, अनन्या 5 10 12 नहीं होगा, हाँ अब सही है अनन्या, 1 2 5 10 12 होगा, यस एकदम सही हो। सही है, सृष्टि भी सही है, 1, 2 को यूनियन ले लेंगे 5 10 12 के साथ, एकदम सही है सृष्टि, गुड वेरी गुड। हाँ एकदम, वो इसका लिखा हूं, 5th का लिखा हूं, ठीक है ना। अब देखो एक 6 का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो इसमें सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लेता हूं कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 से लेकर के 10 तक है, ठीक है ना। और सेट ए दिया गया है आपको 1 2 3 4 5, तो बता सकते हो कि ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, एकदम 60। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा जो यूनिवर्सल में होगा, सेट ए में नहीं होगा, यानी यूनिवर्सल माइनस ए, यानी वो हो जाएगा 6 7 8 9 10 हो जाएगा। तो 6 7 8 9 10, ठीक है ना दिव्यांश, यस समझ में आए। टोटल में ये आपको 5 टाइप समझ में आए, बहुत यूज करने वाले हम। पहला मैं आपको बताया यूनियन ऑफ टू सेट, दूसरा मैं बताया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तीसरा मैं आपको बताया डिफरेंस ऑफ टू सेट, चौथा मैं आपको बताया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, और पांचवा मैं आपको टाइप बताया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका मैं फोटो ले लेता हूं और आगे बढ़ते हम लोग, यही कहलाएगा ऑपरेशन ऑफ सेट। तो रब करते हैं इसको। एक और सेट होगा जो कि काफी यूज होगा 12th में, बहुत यूज होने वाला है प्रोबेबिलिटी में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट, ठीक है। तो ये 6th हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन अगर नल सेट आ जाए, then sets A and B, then A and B are disjoint, ठीक है। अगर दो सेट में कोई भी अगर एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है, दो सेट में अगर एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है, तो वैसे सेट को हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि सेट ए जैसे 1 2 3 ले लें, और सेट बी जो ले लें 7 8 9, तो यहां लिख सकते हो हियर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, दैट मींस ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, जैसे मान लो इस तरह से लिख दें, सेट ए इक्वल टू जैसे -1 0 5 7, और सेट बी ले लें 0 5 7 10 20, ठीक है। तो ए और बी जो होगा, हेयर ए और बी आप लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 के इक्वल नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें कॉमन है, तो लिख सकते हो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन होगा, मतलब दो सेट में इंटरसेक्शन अगर बन रहा है तो फिर डिसजॉइंट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अगर दो सेट में कोई भी एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है, तो वैसे दो सेट को हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, समझ में आए। उसके बाद मैं वेन डायग्राम को बताना चाहूंगा, यहां तक किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो आप। टोटल मैं 6 टाइप बताया ऑपरेशन ऑफ सेट में।
बढ़े आगे। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वेन डायग्राम, आपको जितना भी क्वेश्चंस होगा हम लोग जो है ना इसी वेन डायग्राम से बनाएंगे, और वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम से काफी क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं। अब वेन डायग्राम होता क्या है ये आप समझो पहले। वेन डायग्राम होता है मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मींस ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम, ठीक है ना, उसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। तो वेन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड द सर्किल इन द रेक्टेंगल फॉर द सबसेट। बात समझो, दो जनरली एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, और जितने भी सेट होंगे उसको हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो सेट ए में हमारे पास 1 2 3 4 है, और सेट बी में जैसे 3 4 और 5 6 7 है, ठीक है ना। और यूनिवर्सल सेट हमारे पास है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। जैसे सेट ए ले लिया 1 2 3 4, और सेट बी ले लिया 3 4 5 6, और मैं यूनिवर्सल सेट ले लिया। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, सेट ए और सेट बी का सारा एलिमेंट तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा एलिमेंट रह सकता है, उसको मैं नाम दिया यूनिवर्सल सेट। इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसको देखो कैसे हम लोग डिनोट करते हैं आपको वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर डिनोट करना है तो क्या होगा, एक आप ड्रॉ करोगे क्या, रेक्टेंगल, ठीक है ना। इसी रेक्टेंगल को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। इसी रेक्टेंगल को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, और जो सर्किल से डिनोट करेंगे तो वो आपका कहलाएगा सेट। ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले इस एरिया को देखो। इस एरिया में क्या होगा, ए और बी जो कॉमन होगा उसको आप इस सर्किल में लिखोगे। तो बताओ ए और बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। अगर यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे आप तो क्या होगा, इस दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 4 होगा। यानी 3 4 आपको किसमें लिखना है, 3 4 आपको इसमें लिखना है। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन आपको इसको इसमें लिखना है। अच्छा, अगर आप ए माइनस बी निकालोगे तो क्या होगा, जो ए में होगा बी में नहीं होना चाहिए। इसी को मैं नाम दिया और डिफरेंस ऑफ टू सेट। रिजोल्यूशन लो है, श्रेयांश बोल रहे हैं। जस्ट वेट सृष्टि, तो रिजोल्यूशन मैं इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं। अब ठीक है श्रेयांश, सृष्टि, ठीक है, ओके सही है। और देखो ए माइनस बी क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर ए में होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए तो डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 1 2 होगा, एकदम सही हो। तो 1 2 होगा श्रेयांश, आयुष, ठीक है, 1 2 होगा, आयुष भी सही है। सो और बी माइनस ए निकालोगे तो क्या होगा, जो बी में होना चाहिए और ए में नहीं होना चाहिए। तो बी माइनस ए जो होगा आपको, तो बी माइनस ए होगा जो बी में होना चाहिए 3 इसमें भी नहीं है, नहीं लेंगे। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, नहीं लेंगे। 5 6 7 लोगे क्योंकि 5 6 7 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो देखो ए माइनस बी, ये वाला पार्ट जो कहलाएगा ना, जो ए में होगा और बी में नहीं होगा, इस वाले पार्ट में ए माइनस बी को दिखाना है, यानी ये 1 2 हो जाएगा। और सेट बी, ये वाला जो रीजन कहलाएगा जो बी में है और ए में नहीं है, ये वाला रीजन बी माइनस ए होगा। इसको आप 5 6 7 से दिखा सकते हो, बात समझे। और इस जब और ए यूनियन बी क्या होगा, बेसिकली ए यूनियन बी अगर निकालना चाहोगे तो जो सारे एलिमेंट ए और बी में होगा तो उसको लोगे। तो 1 2 3 4 और आपका 5 6 7 हो सकता है, ठीक है ना। ये कहलाएगा यूनियन ऑफ टू सेट, ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारा एरिया, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी कहलाएगा। अच्छा, ये बाहर वाला एरिया में कौन सा एलिमेंट दिखाएंगे। अब यहां देखो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 तक तो दिखा दिए हम, लेकिन 8 9 10 को कहां पे दिखाओगे,
कोई बता सकता है 8 9 10 को कहां पे दिखाएंगे इस वेन डायग्राम में? यस सृष्टि, 8 9 10 को दिखाएंगे जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, यूनिवर्सल में है लेकिन सेट ए और सेट बी में नहीं है। तो आपको 8 9 10 यहां पे दिखा सकते हो, ये यूनिवर्सल के अंदर, ठीक है ना। सो 8 9 10 क्या होगा, सेट ए और सेट बी आउटसाइड द सर्किल, एकदम सही है, ठीक है ना। समझ में आए ये वेन डायग्राम? और मैं फिर एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, वेन डायग्राम के थ्रू। इसमें किसी को दिक्कत हो तो पॉइंट आउट करो, ठीक है ना। वेन डायग्राम में वेन डायग्राम कुछ नहीं है, वेन डायग्राम जो है ना रेक्टेंगल और सर्किल से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और उसके सबसेट को या सेट को हम लोग सर्किल से डिनोट करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो सर्किल डिनोट कर रहे हैं ना वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट के अंदर ही डिनोट करना है, क्योंकि जो भी फेनोमेना हो रहा है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हो रहा है। तो सर्किल जो है यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो ओके, रब करते हैं। तो कुछ मैं डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं आपको 2 सेट के लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं 3 सेट का बता दूंगा। तो देखो वेन डायग्राम 2 सेट के लिए। देखो पहला जो डायग्राम होगा ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ये जो रीजन होगा, ये भी रीजन, ये कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, जो दोनों में कॉमन होगा। तो देखो 5 6 7 डायग्राम होगा, पूरा मैं ड्रॉ ही कर देता हूं। ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो इस वाले रीजन को कहा जाता है, इस पूरे रीजन को, इस पूरे को या पूरे को हम डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ए यूनियन बी कहते हैं, ठीक है ना। इस रीजन को बोला जाता है ए यूनियन बी, एकदम सही है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अच्छा कोई कमेंट कर सकता है ये वाला एरिया कौन सा पार्ट होगा, इसको क्या डिनोट करेंगे, ये वाला पार्ट कौन सा होगा? दिव्यांश, ए माइनस बी, एकदम सही है, ए माइनस बी होगा। सो ए माइनस बी से डिनोट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, मैं आप फिर से डिनोट कर रहा हूं, इसको लोग ए इंटरसेक्शन बी डैश भी बोलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ए माइनस बी बोल सकते हो या ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया थर्ड। फोर्थ देखो, ठीक है, तो ये तो आपका क्लियर होगा। ये अगर सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, ये सब आपका यूनिवर्सल सेट है। तो ये वाला पार्ट जो होगा बी माइनस ए होगा, या नहीं तो आप इसको बी इंटरसेक्शन ए डैश भी बोल सकते हो, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है ना। सो बी माइनस ए होगा, एकदम सही है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एकदम यू माइनस है, इसी को या तो आप ए डैश बोलोगे, ए कॉम्प्लीमेंट आप बोलोगे, ठीक है ना। अच्छा डिसजॉइंट सेट को अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? अगर मान लो वेन डायग्राम पे अगर डिसजॉइंट सेट को दिखाना हो तो कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 के इक्वल है, तो लिख सकते हो ए बी आर डिसजॉइंट। तो जब भी आपको वेन डायग्राम पे डिसजॉइंट सेट को दिखाना हो तो इस तरह से दिखा सकते हो, मतलब इंटरसेक्शन आपको नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो ये होगा डिसजॉइंट सेट। अच्छा कोई बताएगा इसका इसका क्या होगा? यहाँ 6 7 देखो 7, जैसे मान लो इसे ए है और ये सेट भी है और ये वाला पार्ट अगर दिखाना हो तो,
यस अनन्या, टू सेपरेट सर्किल तो डिसजॉइंट सेट होगा, यानी इंटरसेक्शंस नहीं होना चाहिए दोनों में। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, नहीं बीच में मैं नहीं किया हूं। यूनियन में क्या होता है, आइदर ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए या दोनों में होना चाहिए। यूनियन का मतलब ये होता है अनन्या, ठीक है। तो बीच वाला सर्किल को मैं सेट नहीं किया हूं एकदम। आयुष, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अरे अब इसका क्या नाम दिया हूं आपको, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी इसको आपको लिखना है ए डेल्टा बी, ठीक है ना, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। ये इक्वल होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को जब भी दिखाना हो तो इस तरह, यस यस दिव्यांश, ए डेल्टा बी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आया सभी को। ये कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ये कहलाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये कहलाएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये दोनों डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये कहलाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये कहलाएगा आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो चलो एक बार फोटो ले लेता हूं और फिर हम बढ़ते आगे। ये टू सेट के बारे में बताया हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थ्री सेट के बारे में बताऊंगा, आपको वेन डायग्राम। तो चलो आज मैं ना छोड़ देता हूँ, कनेक्टिविटी भी वीक है। नेक्स्ट क्लास से जो है ना इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और दो सेट के बारे में बताया, फिर क्वेश्चंस बेसिकली इसमें फॉर्मूला भी है, एडिशन ऑफ टू सेट होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर्स लेंगे, आज थोड़ा कनेक्टिविटी भी वीक है। चलो ओके, तो एंड अप कर रहे हैं लेक्चर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आयुष, 2016 एडिशंस का अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी को यूज करो। जानते हो एडिशन चेंज करने पे थोड़ा बहुत एंड में क्वेश्चन थोड़ा पुट अप करता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना एज इट इज रहता है आयुष। तो 2016 वाला एडिशन परफेक्ट है, बना सकते हो आप, कोई भी परचेज नया मत करो। वैसे भी जो मैं ज्यादातर क्वेश्चन आप पुट अप कर रहा हूँ ना, आर डी शर्मा से ही कर रहा हूँ आपको, आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा से। कोई भी अगर आयुष फ्रेश क्वेश्चन आपको चाहिए हायर लेवल का, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। जब भी आपको जरूरत हो कोई भी अगर हायर लेवल का, तो मुझे मैसेज करो। चलो ओके, थैंक यू।